वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासत छिड़ी हुई है। राज्य की बीजेपी बिल की उपलब्धियों को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच पहुंचाने का काम करेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि पसमानदा मुसलमान बिल के समर्थन में है और साथ ही वक्फ में फैले करप्शन को दूर करने की सोच रखने वाले मुसलमानों का भी साथ मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी से मुस्लिम महिलाओं का भी साथ मिलेगा। राज्य बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा समर्थन में राज्यव्यापी कार्यक्रम भी करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। 1995 के वक्फ एक्ट में संशोधन और 1923 के मुसलमान वक्फ एक्ट को निरस्त करने की पहल वास्तव में भाजपा की एनडीए सरकार के लिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तरह वैचारिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वक्फ बिल पास कराना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अपने तीसरे कार्यकाल की सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने वक्फ कानूनों से निपटने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया था और आज हर हाल में इस बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी और वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। वक्फ संशोधन बिल के पास होने से भाजपा को फायदा हो सकता है। इसी साल दिल्ली चुनाव में मिली जीत के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव का पूरा पिच जाति की जगह धर्म पर शिफ्ट होगा और इसे भुनाने के लिए भाजपा के पास खास मौका बन सकता है ताकि मुस्लिम वोट एनडीए के खाते में आ जाए। नीतीश के दल का भी साथ है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम और फिर यूपी में भी विधानसभा चुनाव होंगे जिसमें बीजेपी को सीधा फायदा संभव है। वक्फ बोर्ड में फैले करप्शन को दूर करने की पहल के कारण गरीब मुसलमानों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा जो वोट में कन्वर्ट हो सकता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी बिरादरी के बीच इसके फायदे गिनाने की कोशिशों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से और अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ईद के इस मौके पर हमें सौगात देने का काम किया है। इस वक्त बिल संशोधन से हमारी जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और जिन लोगों ने वक्त संपत्तियों का वक्त भूमियों का जो दुरुपयोग कर रखा है, उन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको छुड़वाने में इस बिल से हमें बड़ी राहत मिलेगी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं को हम अच्छी तरह से इस बिल के माध्यम से लागू कर पाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना, वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी जिससे उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। नियमित लेखा परीक्षा और निरीक्षण से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास मजबूत होगा। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ होगा। वक्फ संशोधन बिल निश्चित रूप से पारित होगा और ये गरीब मुसलमानों के हित में, किसी की हानि इसमें नहीं होगी। जो इस समय वक्फ की संपत्ति है उसके साथ कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है, न इस बिल में किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान है। पूर्व के कोई भी जो जहाँ है वहाँ रहे। दूसरी बात यह है कि इस पर कईयों ने कब्जे कर रखे हैं। वक्फ बोर्ड के पास 23 राज्यों और 7 संघ राज्यों में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। इन बोर्ड के पास कुल रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की संख्या 8.72 लाख और कुल क्षेत्रफल 37.39 लाख एकड़ का है। लेकिन इनकी आय के साथ साथ पारदर्शिता और सही प्रबंधन की कमी है। डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल से तकरीबन 12,000 करोड़ से अधिक की सालाना आय संभव हो सकेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सही इस्तेमाल से होने वाली आय से देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल सकती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह पूरा विपक्ष बीजेपी या एनडीए सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेताओं और अल्पसंख्यक मोर्चे ने इसके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर दी है। आने वाले समय में बिल के पक्ष में
मोर्चे के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम किए जाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की बातें और खासियत इस बिल को लेकर है, वो मुस्लिम और पसमानदा मुसलमानों के बीच में बताने को लेकर भी राजस्थान की बीजेपी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट टीएस के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।